इंद्रियाणि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सबसे पहले आप सबको प्रणाम, मंच को प्रणाम, समक्ष उपस्थित आप सब लोगों को प्रणाम। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की 200वीं जयंती हम मना रहे हैं, तब बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और विशेष करके ये बधाई देने का आनंद इसलिए है कि मैं गुजरात में उनकी प्रागट्य भूमि में आज खड़ा हूं। यहां से त्रिवेदी ब्राह्मण परिवार से निकली एक ज्योत इस तरह से, और ज्योत हमेशा ऊपर की ओर उठती है, तो यहां से ऊपर गए और उत्तर भारत में जाकर के उस ज्योत का जो प्रकाश फैला है, तो केवल उत्तर भारत में नहीं, भारत के सर्वत्र सब दिशाओं में नहीं, विदेशों में भी वो पहुंचा। मेरी कथा के माध्यम से मुझे देश विदेश में लगातार यात्रा करने का अवसर मिलता है, और विदेशों में और खास करके ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में मैंने हर जगह आर्य समाज का भवन देखा है। तब इतने वर्ष पूर्व स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का ये जो दर्शन है, हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जिस प्रकार हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, यदि ये प्राण न हो तो शरीर शव बन जाता है। उसी प्रकार सनातन वैदिक हिंदू धर्म की पहचान उसके 5 प्राणों से है, और वो 5 चीजें हैं। पहली यज्ञ, जो सबसे पहली चीज है वो यज्ञ है। पंचयज्ञ, यज्ञ। दूसरी बात संस्कार, 16 संस्कार। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उसके ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया। यज्ञ, 16 संस्कार, संस्कार विधि पूरा लिखा गया। और तीसरी बात 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषैहि अर्थ्यते इति। जीव मात्र जिसकी कामना करता है, ये 4 पुरुषार्थ प्रत्येक जीव को उसके लिए प्रयास करना चाहिए। चौथी बात 4 वर्ण की व्यवस्था, ये जातिगत नहीं, गुण कर्म विभागशः, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जो भगवत गीता में भगवान ने कहा। यह बात अलग है कि वो गुण आनुवंशिक होते हैं, लेकिन गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण की व्यवस्था, जाति भेद नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उस भेद को मिटा दिया, उस पाखंड के ऊपर प्रहार किया। जाति भेद नहीं, वर्ण व्यवस्था। और 5वीं बात पुनर्जन्म। ये 5 बात जो जहां है, ये सनातन वैदिक हिंदू धर्म है। और ये 5 प्राण के साथ सनातन वैदिक हिंदू धर्म हो, फिर हम आर्य समाजी हो, हम अन्यान्य संप्रदायों के हो, फिर हम निराकार की उपासना करने वाले हो या साकार की उपासना, वो सारी बातें गौण हैं। मुख्य बात ये 5 प्राण से अनुप्राणित जो है वो सनातन वैदिक हिंदू धर्म। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, कितना सुंदर इनके नाम, पूज्य स्वामी जी के, महर्षि जी के नाम में दया भी है और आनंद भी है। आनंद अपने लिए और दया संपूर्ण जो अस्तित्व है उसके लिए, और दया तो धर्म का मूल है। महर्षि स्वामी दयानंद जी, जैसा कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने बताया, कन्या नारी शक्ति, उसके एम्पावरमेंट के वैसे पुरोधा स्वामी जी रहे। आजकल हम बेटियों को पढ़ाने लगे। वेदों को केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं रखा, ब्राह्मणेतर ये वैदिक ज्ञान जो है उसका अधिकार सबका है। वेदोखिलो धर्म मूलम, जब तक ये चीज नहीं है तब तक तो कोई कैसे हमारे सनातन हिंदू धर्म से जुड़ सकता है। अतः ये वेद का ज्ञान सबको मिले, उसके लिए उन्होंने, और सबसे बड़ी बात
जिसके लिए शायद स्वामी जी ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है पाखंड पर प्रहार। पाखंड पर प्रहार। मैं हमेशा अपने प्रवचनों में भी कहता रहता हूं कि पाखंड धर्म की इमारत की वो दीमक है जिसको यदि दूर नहीं किया तो ये इमारत बहुत खोखली हो जाती है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसके ऊपर प्रहार किया, और वो प्रहार करने के चलते बहुत ज्यादा सहना भी पड़ा, बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, और उसके लिए भी छाती चाहिए, उसके लिए भी वीरता चाहिए। कहते हैं मरने के लिए इतना सा जहर एक बार काफी होता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए बहुत बार जहर पीना पड़ता। और स्वामी महर्षि दयानंद जी ने वो शंकर की तरह न केवल वो जहर पिया, पचाया भी, लेकिन समग्र विश्व को सनातन वैदिक मार्ग को बताया और एक प्रकाश ऐसा दिया। मैं जब 200वां ये द्विशताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, तब संपूर्ण विश्व में फिर से कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, और आर्य ही बनना है। हम मनुष्य है तो आर्य नहीं बने तो दूसरे जीव जंतु की तरह होंगे। श्रेष्ठ तो बनना ही है। मनुर्भव नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्यता से बढ़कर के दुनिया में और कुछ श्रेष्ठ नहीं है। और मैं वैसे तो स्वामी जी जब हमारे गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी के साथ बैठा था, चर्चा हो रही थी, और 200वां ये वर्ष है, और आचार्य जी मुझे किस तरह से पूरा कार्यक्रम होना है उसका थोड़ा रूपरेखा भी दे रहे थे। तब मुझे पता नहीं था कि मुझे आज ही के दिन स्वामी जी खींच कर पकड़ कर यहां ले आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं स्वामी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह से पकड़ा। बल्कि मैंने उनको यह भी कहा कि मैं कल वापसी में या इस तरह से टंकारा जाकर के स्वामी जी की पावन स्मृति को प्रणाम कर, बोले नहीं मेरे साथ चलो। तो जाना था कहीं उधर, और स्वामी जी के साथ यहां आ गए। लेकिन मैं स्वामी जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और इस वक्त देखो थोड़ी हमारी चर्चा हो रही थी, और मैं आपको बताऊं, आर्य समाज के कोई शंकराचार्य है तो यह है इस वक्त। स्वामी रामदेव जी महाराज जी से, हमारे आचार्य बालकृष्ण जी से, उन्होंने जो एक पहचान बनाई है योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में, और इसके चलते आर्य समाज की जो गतिविधि है, जो प्रवृत्तियां हैं, उसको भी बहुत प्रश्रय मिलेगा। यह संपूर्ण विश्व में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचार और फैले। मैं पुराणी हूं, मैं भागवतकार हूं, ठीक है, लेकिन आमने सामने नहीं है साथ साथ बैठे हैं। एक लाइन में बैठा हूं और तुम्हारे सामने आप लोगों के समक्ष इसलिए सम्मुखो अर्थ लाभाय। तो एक पंक्ति में बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग बात है, ये कोई शास्त्रार्थ की जगह नहीं है और शास्त्रार्थ की आवश्यकता, विवाद नहीं, हमारे यहां संवाद होता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत बिभेति अल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। तो उस हिसाब से हिस्टोरिकल वे में और थोड़ा कहानियों के रूप में और थोड़ा रसीला बना करके वेदों का ही अर्थ जन साधारण को सुलभ बनाया। लेकिन उसके चलते उसका साइड इफेक्ट यह हुआ कि पाखंड भी बढ़ा। या तो गलत उन कथाओं का जो रहस्य है वो नहीं समझने के कारण दूसरे क्रियाकांड में समाज फंस गया। और धन्यवाद करना चाहिए, बार बार प्रणाम करना चाहिए स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, कि उस नुकसान से, वो वाली जो साइड इफेक्ट थी, उससे समाज को, सनातन वैदिक धर्म को उन्होंने बाहर निकाला। और योगेश्वर कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी उतनी ही महिमा का गायन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया। पूज्य योग महर्षि जी ने कहा उस तरह से, उस दिशा में थोड़ा कुछ काम करने का मुझे भी अवसर मिल रहा है। तो आदिवासी बच्चियां हो, चाहे हमारे इस विस्तार की बच्चियां हो, आदिवासी बच्चे हों, एजुकेशन के क्षेत्र में जितना काम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से
जब ऐसा कुछ भी होता है, हमारे यहां मैं स्वामी जी आर्य कन्या गुरुकुल का भी स्मरण कर लूं, हमारे पोरबंदर में हमारे नानजी कालिदास मेहता जी आर्य समाजी और आर्य कन्या गुरुकुल है, और वहां पढ़ने वाली हमारी बेटियां वेद पढ़ती हैं, जनेऊ धारण करती हैं। समय समय पर हर कार्यक्रम में मैं वहां जाता हूं, हमारे यहां कोई कार्यक्रम होता है तो वो सब बच्चियां आ जाती हैं। तो इस तरह से गार्गी मैत्रेयी को याद करते हुए हमारी बेटियां भी तेजस्वी बने। सनातन वैदिक परंपरा जो हमारी है वो वेदों के ज्ञान से, और आर्य समाज ने क्या क्या अद्भुत विद्वान दिए हैं, छवो दर्शनों के और वेद के ऐसे ऐसे विद्वान दिए हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम ऑथेंटिकली सीखना हो तो आर्य समाजी किसी आचार्य से सीखो, इतना बढ़िया से। और मैंने सुना है तो आज आर्य समाज के ऊपर जब 200 वर्ष हम मना रहे हैं तो ये समय केवल उत्सव का नहीं, परिकर बांधी उठे कमर कसने का है। और इस प्रवृत्ति को और ज्यादा, जैसे इसमें आहुति पड़ती है और जैसे आहुति पड़ेगी तो अग्नि और प्रदीप्त होकर के और आलोकित करती है। तो मैं प्रणाम करता हूं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की पावन स्मृति को। उनके जैसे एक विभूति के द्वारा वैदिक धर्म का इतना, मैं कहूंगा कि पुनरुद्धार हुआ, प्रणाम करता हूं। और मंच पर पुनः एक बार पूज्य स्वामी जी, हमारे पूज्य चिदानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य आचार्य जी, मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव, समक्ष उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। फिर से एक बार बधाई देता हूं। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की आर्य समाज, बहुत बहुत धन्यवाद।